हे गाइस, दिस इज अंशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है। ठीक है, तो और इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे चैनल्स पे मैंने देखा है कि पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो कि अनपेड पढ़ाए जा सकते हैं, उनमें कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ माइंड का खर्चा है और आपको जितना एक्सपीरियंस है उससे पढ़ा दो यार। अब एज अ डेवलपर से या फिर जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनसे बेचना क्या है यार, उनसे खर्चा क्या है, उनसे पैसे लेना। ठीक है, ओबियसली वैसे भी वो प्रोजेक्ट जमा करके, भाई डिप्लोमा का है या बीटेक का है तो उसमें वैसे भी इतना ज़्यादा खर्चा आता है, तो यार पढ़ाई में भी ऐसे नहीं होता गाइस। जब यूट्यूब पे आप फ्री में, यूट्यूब आपको दे रहा है चीज़ों का, ठीक है, आपके वीडियो का पैड कर रहा है, तो आप फिर क्यों कोर्स बेचते हो यार फ्री में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। कुछ चैनल्स हैं जो मैंने आज देखे तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो बना लेते हैं, ये ज़रूरी है यार। ठीक है, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि जो चीज़ आदमी इंसान पैड करके पढ़ा रहा है वो मैं भी फ्री में पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को। अब नोट जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगो डेटाबेस, यार ये चीज़ें कोई पैड करके पढ़ाता है क्या यूट्यूब पे। ठीक है, अब ऐसे चलो भाई कहीं हम गए लखनऊ में ट्रेनिंग करने के लिए गए तो वहाँ पे चलो उनका खर्चा होता है भाई, लाइट का बिल का, एसी का, ये सारी चीज़ें खर्चा होती है, और जो भी ट्रेनर पढ़ाता है उसको देना पड़ता है, तो हम लोगों से लिया जाता है। लेकिन अब यूट्यूब पे क्या ही खर्चा है यार। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी पैड करवा रहे हैं तो उनको यार देखो, रिक्वेस्ट है आप लोगों से सर कि इसको आप अनपैड कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, और आप लोग, मैं तो आप लोगों को गाइड करना चाहता हूँ कि आप लोग खुद से पैड कोर्सेज लीजिए ही मत। इतने सारे ट्यूटोरियल्स पढ़े, आप वहाँ से समझ लीजिए। पैड होने से पहले क्या बोलेंगे कि आपको जो है बहुत, मतलब ऐसा बना देंगे पैड करके जब खरीदोगे कोर्स को कि आप एक सीनियर डेवलपर की तरह वर्क करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी कंपनी में, जितना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उससे आप सीनियर डेवलपर बनोगे अपने काम से, ना कि कोई कोर्स पढ़ लेने से या फिर पैड करके पढ़ा है तो हाँ उससे बन जाओगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर क्या होता है। ठीक है, देखो गाइज, फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, जब भी आप किसी वेबसाइट पे नेविगेट करते हो तो आपको बहुत अच्छी अच्छी सारी चीज़ें दिखती हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड डेवलपर मैनेज करता है, फ्रंट एंड डेवलपर इसी को मैनेज करता है। और अब इसलिए यार देखो, डिज़ाइनिंग का वर्क हो गया, सीएसएस, फ्रंट एंड डेवलपर की क्या क्या जो है एडवांटेज होती है, कितनी सैलरी होती है। अब देखो फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी अपने वहाँ हाई है। अगर आप रिएक्ट जेएस से हो तो आपकी 3 LP हो सकती है एज अ फ्रेशर। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो। गाइज जब मैं भी लगा था कंपनी में तो मेरा तो खैर कम ही है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ ठीक ठाक है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो इसमें आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो में बता सकते हो यार कि सर ये है या वो है, भाई ये है। ठीक है, भाईचारे के साथ में बात कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ कि आप लोगों को इसके बारे में भी नॉलेज हो, और जो पेड कोर्सेज चला रहे हैं तो उस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को नॉलेज हो, और आप लोग कहीं से भी पेड कोर्स मत खरीदिए प्लीज़। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब देखो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है और कौन सी ट्रेंडिंग में चल रही है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो फ्रंट एंड डेवलपर के लिए अभी तो अपने पास नेक्स्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस है, और सबसे पहले तो मैं गाइड करूँगा कि आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट तो आपको बेसिक आनी चाहिए, और लेकिन प्योर जेएस आपको जरूर आनी चाहिए। देखो जावास्क्रिप्ट में क्या ही सिखाते हैं लोग, बेसिक में सिखा देंगे, कॉल फंक्शन सिखा देंगे, जो भी प्रॉम्प्ट फंक्शन है विंडो के हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ये कॉल बैक और जो लॉजिक होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो कोई आपको नहीं बताता है। वो इसीलिए नहीं बताते हैं कि कहीं ना कहीं से उनका पेड कोर्स चल रहा होता है, तो उसको आप पे करिए जाके, तो उसको लीजिए तब आपको समझ में आएगा। तो गाइस देखो, ऐसे बहुत सारे ढपूसले बना के रखे हैं यार यूट्यूब पे लोग, तो उन चक्करों में आप मत पड़िए। ठीक है, अब देखो जावास्क्रिप्ट आप पढ़ लिए, HTML CSS आपको आ गई, तो आप थोड़ा बहुत हो गए फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, डिज़ाइन वगैरह एटलीस्ट आप अच्छी कर सकते हो, तो डिज़ाइन कर लिया। अब देखो, अब आपको लाइब्रेरी लेनी चाहिए एक जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट की सबसे अच्छी लाइब्रेरी है रिएक्ट जेएस, जो कि ट्रेंडिंग में चल रही है अपने पास। क्यों ट्रेंडिंग में चल रही है? क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ठीक है, और यह वर्चुअल डॉम का यूज़ करती है, MVC पैटर्न पे वर्क करती है, इसीलिए सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो इसीलिए ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। और इस पर पैकेजेस भी गाइस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ठीक है, अपने वहाँ और बाहर भी अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आपको पैकेजेस, बहुत अच्छा पैकेज मिलने का चांस है। ठीक है, आपको अगर एक्सपीरियंस हो गया है तो
उसके बाद आप नेक्स्ट जेएस से स्विच कर लीजिए। देखो एक बार कोई भी लैंग्वेज आप सीख लो, उसके बाद आप स्विच करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आपको प्रोग्रामिंग के बारे में पता चल जाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे होती है, तो स्विच कर सकते हो आप। बहुत सारी टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो, फिर बैकएंड में धीरे धीरे स्विच कर लीजिए। लेकिन मैं गाइड करूँगा कि सबसे पहले आप, अगर आप डेवलपर लाइन में आना चाहते हो तो फ्रंट एंड से स्टार्ट करिए। उसके बाद आप कोडिंग करेंगे, देखेंगे चीज़ों को, तो आप जो है खुद खुद ब खुद आप स्विच करोगे, कहोगे नहीं यार वहाँ पे ज़्यादा सैलरी है, वहाँ पे प्रोफाइल अच्छी है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा सब कुछ रहता है, तो आप खुद से स्विच कर लोगे, आपको ऐसा फील होने लगेगा। तो आप देखो बात करते हैं बैकएंड डेवलपर क्या करता है। बैकएंड डेवलपर कैसे वर्क करता है, उसकी कितनी सैलरी रहती है और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बैकएंड डेवलपर के लिए सही है। देखो बैकएंड डेवलपर जो होता है वो एपीआई और डेटाबेस का मैनेजमेंट करता है। उसकी सैलरी थोड़ा सा ज़्यादा होती है फ्रंट एंड डेवलपर से, क्योंकि उसको लॉजिक वगैरह बिल्ड करने पड़ते हैं, एपीआई बनानी पड़ती है जो कि मोंगो डेटाबेस से कनेक्ट होती है, और ये सारी चीज़ें वो मैनेज करता है, इसीलिए उसको जो है ज़्यादा पैकेज उसका रहता है। अब मोंगो डेटाबेस में या डेटाबेस में कोई भी डेटाबेस ले लो, पोस्टग्रेस ले लो, माई सीक्वेल ले लो, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, तो कोई भी ले लो, लेकिन उसमें क्वेरीज वगैरह डेटाबेस का भी नॉलेज रखना पड़ता है। फिर बैकएंड टेक्नोलॉजी हो गई। अब देखो बैकएंड टेक्नोलॉजी आप सी शार्प से जा सकते हो, जावा से जा सकते हो, लेकिन ट्रेंडिंग जो है नोड जेएस विद मोंगो डेटाबेस एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के साथ में। नोड जेएस क्यों ट्रेंडिंग है, क्योंकि इसको जावा स्क्रिप्ट के क्रोम के V8 इंजन पे बनाया गया है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट कॉमन है, तो आप जावा स्क्रिप्ट अगर सीख ले रहे हो तो आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों डेवलपर बन जाओगे, फुल स्टैक डेवलपर कहलाओगे। फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा गाइस, अगर आप कंपनी में जा रहे हो तो आप एक ही टेक्नोलॉजी से जाओ यार, वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये काम भी कर लो, पहले फ्रंट एंड का डिज़ाइन करो, उसके बाद बैक एंड का डिज़ाइन करो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएंगी। इसीलिए आप फुल स्टैक डेवलपर तो बन जाओ, लेकिन ज़्यादा आगे चलने की ज़रूरत नहीं है कंपनी में। अगर आप जिस पोजीशन पे हायर हो उसी पे आप वर्क करो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। अब देखो नोड जेएस के साथ में आप पढ़ सकते हो मोंगो डेटाबेस की क्वेरीज आसान है, और क्रैड ऑपरेशन, क्रैड तो सभी में चलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें आसान है मोंगो डेटाबेस में, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। मैं भी गाइस सीरीज चलाऊंगा नोड जेएस की, एक्सप्रेस जेएस, जावास्क्रिप्ट सब कुछ पढ़ाऊंगा यार धीरे धीरे, ठीक है। थोड़ा सा ऑडियंस आ जाए अपनी कोडिंग लाइफ की, जो भी कोडर हैं, तो थोड़ा सा ऑडियंस आ जाए अपने चैनल पे, उसके बाद से सीरीज स्टार्ट करूँ, और फ्री में, बिल्कुल फ्री में यार, कभी भी मैं पेड नहीं किसी भी चीज़ को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो यही सब बातें हैं गाइज, और फिर से मैं बता रहा हूँ कि आप लोग पैड मत लीजिए प्लीज़। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही, और तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।